कभी मौका लगे तो दर्शन करिया करो, कभी कभी ऐसा भी दर्शन करा करो जब शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है। करें आप लोगों ने दर्शन? शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है और जलाधारी में से बूंद बूंद पानी शंकर भगवान के ऊपर गिरता है, शिवजी के ऊपर गिरता है। कभी कभी उसका भी एक प्रेम से दर्शन करा करो, बहुत ध्यान से दर्शन करा करो कभी उसका। आप लोगों को पहले भी कहा कि जो जलाधारी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 5। सब लोग उसका नाम बोलेंगे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो शिवजी के ऊपर निरंतर एक एक बूंद पानी गिरा रही है। निरंतर जल गिर रहा है, निरंतर जल पड़ रहा है। कभी अगर मौका मिला करे तो एक बार जब आप शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को जल अर्पित करने जाओ, तो कभी कभी अगर तुम्हारे थोड़ा सा समय तुमको तुम्हारे घर से अगर मिल जाए तो 2-5 मिनट शिव जी की जलाधारी में से जो पानी गिरता है उसका भी दर्शन करा करो, उसका दर्शन किया कभी कभी। और यहां तक शिवपुराण कहती है जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो और भगवान तुम्हारे हाथ में अगर कोई बेलपत्री का पत्ता हो, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र जो चढ़ी चढ़ाई हो वो भी अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी और थोड़ी देर बैठ गए और बूंद बूंद पानी उस पर से गिर रहा है, थोड़ी देर वो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, वो बूंद बूंद पानी उसमें से गिर रहा है, उसको गिरने दो। और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद उस बेलपत्र को डॉक्टर जिसको कह दे कि इसकी ब्लॉकेज ज्यादा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से कहना मुझे 2 दिन दे दो मात्र, परसों के दिन बाईपास करा लूंगी या 2 दिन आप ट्रीटमेंट करो। 2 दिन जो शिवजी के जलाधारी में से पानी गिरता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव जो पानी को गिरा रही होती हैं, उसके नीचे रखी हुई बेलपत्र को यदि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो बेलपत्र को अगर उस व्यक्ति को 2 दिन एक चढ़ी हुई बेलपत्र फिर एक चढ़ी हुई बेलपत्र 2 दिन खिला दीजिए और तीसरे दिन फिर जांच कराइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से आराम लग जाए। दवाइयों से आराम, डॉक्टर को जरूर दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव का एक रूप कहा गया है, शंकर भगवान को डॉक्टर कहा गया है, क्योंकि शिव और डॉक्टर दोनों को विश्वास का प्रतिबिंब कहा गया। शिव महापुराण में दक्ष प्रजापति का चरित्र आता है। दक्ष प्रजापति बड़ी सभा में सब बैठे थे, उस सभा में दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान देव अधिदेव महादेव का आगमन हो रहा, शिव आ रहे हैं और दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान शिव का आगमन हो रहा है, शंकर। बीच में भगवान विष्णु जी मिल गए, शिव जी उनसे मिलने में रह गए। थोड़े आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी मिल गए, ब्रह्मा जी से मिलने में रह गए। फिर और आगे बढ़े तो इंद्रदेव मिल गए, गरुण देव मिल गए, वरुण देव मिल गए। डीले कम कर दे बाबा। गरुण जी मिल गए, वरुण जी मिल गए, ऐसे सब मिलते गए तो भगवान शंकर उनमें मिलने में, सबसे मिलने में रह गए। और जो दक्ष प्रजापति था, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, दक्ष प्रजापति ध्यान नहीं दे पाए और शिव जी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया और अपने सिंहासन पर जाकर भगवान देव अधिदेव महादेव बैठ गए। शिव बैठे, दक्ष प्रजापति उठकर खड़े हो गए, क्रोध में आ गए। हे शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, तुम्हारे साथ में सती को ब्याहाया है और तुम मेरे दामाद होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया।
ब्रह्मा जी खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने खड़े होकर दक्ष प्रजापति से कहा कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण, 33 कोटि देवता तुम्हारी सभा में आए, सबने तुमको हाथ जोड़कर नमन किया। अगर शिवजी ने नहीं करा तो तुम्हें शांत रहना चाहिए। पर सिर के ऊपर तो अहम इतना भरा हुआ था कि सबने प्रणाम करा वो नहीं दिखा, पर शिव ने प्रणाम नहीं करा वो दिख गया। ये दुनिया की रीति है। आज के मेहमान और पहले के मेहमान में अंतर है। पहले के मेहमान को ले जाकर आधा गिलास पानी भी देते थे ना, तो पहले के मेहमान कहते थे बहुत बढ़िया भैया पानी पिला दिया तुमने। आधी कप चाय भी देते थे तो पहले के मेहमान कहते थे भैया बहुत अच्छा घर है, कम से कम चाय तो पिला दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आधा गिलास पानी था कि आधा कप चाय थी। आज का मेहमान ऐसा हो गया कि अगर उसको थोड़ा सा गिलास पानी का खाली होगा तो वो मुख से कह देगा आधा गिलास पानी खाली है। निवेदन है, खाली क्यों दिख रहा है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि खाली है। अगर बुद्धि में प्रेम भरा होता, भक्ति भरी होती, ज्ञान भरा होता तो वो गिलास खाली नहीं दिखता, जितना पानी आया वो भरा हुआ ही नजर आता। पर हमारी बुद्धि अज्ञानता से भरी, हमारी बुद्धि अज्ञानता से भरी है, हमारी बुद्धि अविवेकता से भरी है। हमारी बुद्धि में वो भक्ति, वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो विश्वास सब समाप्त होते चले गया। इसलिए हमको उसमें कम नजर आता, कम दिखता। महाराज, भगवान की इतनी कृपा है आज के समय में, उस भोलेनाथ को रोज का धन्यवाद दो तो कम है। रोज का धन्यवाद देना तो कम है। कोरोना महामारी आई थी, पूरा विश्व हिल गया था। तुम्हारे आसपास में भी ना जाने कितने जवान की जवान बेटा बेटी चले गए होंगे। अंदाजा लगाना, उसके बाद भी अगर तुम आज जिंदा बैठे हो, शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तो शिव जी को धन्यवाद देना कि तूने पूरे बगीचे के फूलों को तोड़ दिया पर मेरे जैसे कांटे को अपने पास में रख लिया। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है जो तूने हमको संभाल कर रखा। नहीं तो उखड़ तो अपन जब ही गए थे। एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। किस किस ने देखी है दोनों चीजें? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखी है? अरे बोलो तो जम के। क्या क्या? गुलाब जामुन और गुलाब का फूल। किसी पंडित जी से पूछना, किसी ज्योतिष आचार्य से पूछना, इन दोनों की राशि एक ही है। जो गुलाब जामुन की राशि है वही गुलाब के फूल की राशि है। दोनों में सबसे ज्यादा यश में कौन रहता है? गुलाब जामुन। मावे से बनती है खोए से, घी में तरबतर रहती है तलाकर। मावे को भी घी में तला जाता है। जो जिसमें घी भरा हुआ है वो घी के मावे की गुलाब जामुन को घी में तला जाता है। फिर घी में से निकालकर काय में डालते हैं? चाशनी में डालते हैं। कितनी तरबतर रहती है, घी में तरबतर, चाशनी में तरबतर, इलायची में तरबतर, केसर में तरबतर। इतनी सुख की जिंदगी जीती है गुलाब जामुन। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है। पर दोनों की राशि एक जैसी है, पर दोनों में अंतर क्या है? गुलाब जामुन भले चाशनी में रही हो, गुलाब जामुन भले घी में रही हो, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है, गंदगी में चली जाती है। और गुलाब का फूल भले कांटों में रहा हो, पर टूटने के बाद मेरे देवाधिदेव महादेव के चरणों में चला जाता है। शिव के चरणों में, भगवान शंकर के चरणों में चला जाता है। राशि एक ही है, गुलाब का फूल और गुलाब जामुन की राशि एक ही है। पर याद रखना, सुख मिल रहा है वो परमात्मा से दूर है, दुख मिल रहा है परमात्मा के नजदीक है।
परमात्मा के नजदीक। महाराज, कई लोग कहते हैं कि कथा में मंदिर तो गरीब लोग जाते हैं। कई लोग कह देते हैं, कहने वाले, ताना देने वाले, अपशब्द कहने वाले कह देते हैं गरीब लोग जाते हैं। तो फिर वो विचार करिएगा, अंबानी परिवार भी तो भगवान के मंदिर में जाकर, हर तीर्थ में जाकर खड़ा होता है। बिरला परिवार भी हर तीर्थ में खड़ा होता है। बड़े बड़े उद्योगपति भी भगवान की अविरल भक्ति में जाकर खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि उनको मालूम है जो सुख धन में नहीं है, जो सुख गाड़ी में नहीं है, जो सुख बंगले में नहीं है, वो सुख परमात्मा की कथा में और भगवान के मंदिर में है, परमात्मा की शरणागति में। वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। एसी के रूम में तो हमेशा ही रहते हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में तो हमेशा ही घूमते हो, दिल्ली के मुंबई के ट्रैफिक में तो हमेशा ही फंसते हो। मुंबई के ट्रैफिक में फंसोगे उसका कोई फल नहीं मिलना है, पर शिव महापुराण के ट्रैफिक में फंस गए तो उसमें भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है। यह शिव पुराण का ट्रैफिक है। हो सकता है 1.5 घंटा 2 घंटा ट्रैफिक में जाम में तुम फंस जाओ, चिढ़ना मती, हताश मत होना। शंकर भगवान चाहता है, मेरे पास से जा रहा है, धीरे धीरे जाएगा। हो सकता है 3 महीना तो दूर, मैं आज की आज तेरी जिंदगी पलट कर रख दूं, दूसरा दिन तुझे क्या दे दूं। आज मैं तेरा जीवन पलट दूं, आज मैं कृपा कर दूं तुझ पर, क्यों चिंता करता है? तुम मेरे लिए चलकर आया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम किसी के घर में जाओगे तो कोई तुम्हारे घर में, बोलो बोलो बोलो, आएगा। तुम किसी की शादी में जाओगे तो कोई तुम्हारी शादी में आएगा। और सीधी सीधी बात है, तुमने अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में अपनी बहू को भेज दिया कि तू चली जा, तो तुम्हारे यहाँ भी अगर दुख आएगा तो भोलेनाथ भी कह देगा, यमराज तू चले जा, मैं क्या करूँगा, मैं क्यों जाऊं, तू जा। ये तो रिश्तेदारी वाली बात है। आपका संबंध कैसा है, आपका रिश्ता कैसा है, आपके नाते कैसे हैं, आपका संबंध किस भाव का है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप उसके आश्रित होकर जिए। सती मैया कह रही है शिवजी से, आप इन संसार के लोगों को तार कैसे देते हो? शंकर भगवान ने कहा, सब दूर से हताश होकर जब वो मेरे पास में आता है तो मेरा हो जाता है, मेरा। और कई ऐसे हैं जो मेरे पास आ भी नहीं पाते। दक्ष प्रजापति के भीतर अभिमत्ता इतनी भर गई थी कि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी की बात को भी नहीं माने, विष्णु जी की भी बात को नहीं माने। आखिरी में दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान भोलेनाथ को कि तुम मेरे दामाद होकर, जमाई होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। कहां निवास करोगे? शमशान में। शंकर भगवान सिंहासन से उठ गए, नाचने लगे, बहुत आनंद में अपना डमरू बजाने लगे। तो भगवान विष्णु जी ने पूछा कि तुम्हें तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है शमशान में रहने का और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा। उसने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा। उसको मालूम है आने वाले समय में लोग जगह जगह आक्रमण कर लेंगे, अतिक्रमण कर लेंगे, पर एक ही जगह रह जाएगी, शमशान, जहां दुनिया का कोई अतिक्रमण नहीं होगा। शिव जी को मुझे आज वो स्थान दिया है जहां कोई अतिक्रमण नहीं करता, किसी पर कोई उस पर कब्जा नहीं करता। दुनिया में बंगला बनाओगे तो लोग कब्जा कर लेंगे, मकान बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, फ्लैट बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, दुकान बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, होटला बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, पर शमशान में कोई कब्जा नहीं करता। जिस जगह पर मुर्दा जलता है उतनी जगह कोई कब्जा नहीं करता। सबको मालूम है एक दिन यहीं सज धज के आना है और आखिरी में शिव के हो जाना है, फिर कोई बचता कुछ नहीं। उसमें डरने वाली बात कौन सी है?
और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे में जी रहा हूं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम उस पे आश्रित हो जाएं। कितना कृपालु होगा जरा सोचिएगा मेरे देवादिदेव महादेव। एक मधुरा नाम की अप्सरा थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर अप्सरा थी, इतनी सुंदर अप्सरा थी कि उसको कोई देख लेता था तो कहते हैं कि वो 100-200 साल तो वहीं एक जगह पर खड़ा रह जाता था। इतनी सुंदर अप्सरा थी मधुरा, इतनी सुंदर। एक बार बाबा भोलेनाथ जी समाधि में लीन थे, साधना में लीन थे। बहुत तेज जलवृष्टि हो गई, बहुत तेज। इतना तेज जलवृष्टि हुई, इतनी तेज जलवृष्टि हुई, पूरा जल भगवान शंकर की साधना पर गिर रहा था, शिव पर गिर रहा था। शंकर भगवान बड़े सुंदर दिख रहे थे, बड़े सुंदर। देखिए, मेरा नाम साधना मिश्रा है, मेरे पति का नाम शिव शंकर मिश्रा है। मैं विरार पालघर महाराष्ट्र में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम साधना मिश्रा है, मेरे पति का नाम शिव शंकर मिश्रा है। मैं विरार पालघर महाराष्ट्र में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। गुरुजी, मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। 2022 में मेरे पति को कैंसर हो गया था। टाटा हॉस्पिटल मुंबई में मैंने दिखाया, डॉक्टर बोले 4थे स्टेज का कैंसर है, मात्र 6 महीने की इनकी उम्र है, तुम इनकी सेवा कर लो और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ऑपरेशन भी कराओगे, सफलता इसमें नहीं है क्योंकि 4th स्टेज का है, ये नहीं बचेंगे, इनको आप घर ले जाओ। हमने डॉक्टर से कहा आप दवाइयां दीजिए, बाकी का शिवजी पर छोड़ दिया। गुरुदेव, एक रिश्तेदार ने कहा सियोर वाला बाबा कथा कहता है, वो वर्णन करता है कि शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र यदि खिलाई जाए, शंकर पर चढ़ा हुआ पानी पिलाया जाए और घर से 1 लोटा जल रोज ले जाकर चढ़ाया जाए तो उसका फल मिलता है। गुरुदेव, मैं तो जानती भी नहीं थी, किसी के कहने पर मैं सीहोर पहुंच गई। सीहोर में जाकर वहां कंकर शंकर की पूजा की है। गुरुदेव, सीहोर गए, वहां जाकर कंकर शंकर की पूजा की है। वहीं से एक रुद्राक्ष मांग कर लाए, वही गलाकर बाबा को चढ़ाते और वही जल अपने पति को पिलाते। एक बेलपत्र बाबा से मांग कर लाती और शिव जी की बेलपत्र अपने पति को खिला देती। आज डॉक्टर ने 2022 में गुरुदेव केवल 6 महीने दिए थे। आज मेरे बाबा की कृपा से उनको पूर्ण तरह से कैंसर में आराम मिल गया और बाबा की कृपा से वो ठीक हैं। ये शिव की कृपा है। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहती हूँ,
मेरा लड़का, गुरुदेव, मेरा लड़का नीट की तैयारी कर रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था। तब मैं उसको सूरत में जब कथा हो रही थी वहां पंडाल में लेकर गई, क्योंकि मैंने सुना था पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिवजी 3 महीने के अंदर जरूर देते हैं। मैंने अपने लड़के से कहा तू मुझे मेरे साथ सूरत चल। मेरा लड़का सूरत गया। कथा के पंडाल में बहुत भीड़ थी, हम लोग एक कोने में जाकर बैठ गए। कथा सुनी, वहां की मिट्टी को मैंने अपने बेटे के मस्तक पर लगा दिया और कहा यहां प्रणाम कर कर चल, बाबा से बोल कर चल कि नीट क्लियर हो जाएगा, मैं पंडाल में कथा सुनूंगा। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे लड़के ने सूरत से आने के बाद आपके कहने पर पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया, रात दिन एक कर दिया और बाबा की कृपा से वो नीट क्लियर कर लिया। आज मेरा लड़का नांदेड़ में MBBS की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव भक्ति, ये शिव की उपासना है, ये शिव की साधना है, ये शिव की कृपा है, ये करुणा, ये दया है। किस विश्वास के साथ आप आए हैं? क्या कहने के लिए बाबा के पास बैठे हैं? तुम्हारी मुंबई में बहुत कथा होती होगी, बहुत इवेंट होते होंगे, पर याद रखना ना तो ये कथा है और ना ये इवेंट है। यहाँ तो जितनी बेटियां और जितने बेटे आए हैं वो अपने पिता से, देवाधिदेव महादेव से बात करने के लिए आए हैं, अपने बाप से मिलने के लिए। वो अपने पिता से मिलने के लिए आए, अपने दिल का भाव कहने के लिए आए। ये इवेंट नहीं है, ये बाबा का घर है, ये बाबा का दर है। कहते हैं भूमि पर अगर H लिखा होता है तो वह हेलीपैड कहलाता है, जहां हेलीकॉप्टर उतर जाता है। शिव महापुराण का जहां पंडाल लगता है, मेरा भोलेनाथ कैलाश पर से भ्रमण करता हुआ आता है और उस कथा के पंडाल में उतर जाता है। कथा वो शिव है, वो शंकर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। यहाँ शिव से बात करी जाती है, यहाँ शंकर को अपना दर्द सुनाया जाता, यहाँ शिव को अपना भाव कहा जाता है, शिव को अपनी बातें कही जाती हैं। यहाँ केवल कथा नहीं, यहाँ पिता के साथ में चर्चा होती है, बात होती है और शिव उसको स्वीकार करते हैं। शिव स्वीकार। आप में से कितनी माताएं हैं जो सब्जी बनाती हैं रोज, अपने अपने घर में जो सब्जी बनाती हैं? सब बनाती हो? ठीक है। सब्जी इतनी बनाना है तो बघार भी क्या इतना ही बनाओगे? चमके तो बोलो नहीं। बघार कितना सा बनाओगे? इतनी दाल है, मालूम पड़े एक किलो तुमने दाल बनाई, 1 किलो आलू की सब्जी बनाई,
तो उसमें बघार कितना डालोगे? थोड़ी सी राई, थोड़ी सी जीरा, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धना, ये सब पिसा धना, गरम मसाला, थोड़ा सा। दाल 1 किलो है, बघार थोड़ा सा। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है जीवन बहुत बड़ा है, शिव महापुराण की कथा बहुत छोटा सा बघार है। अगर अपनी जिंदगी में स्वाद चाहते हो, दाल में स्वाद कब आएगा? जब उसमें थोड़ा सा बघार लग जाएगा। अपनी जिंदगी में उन्नति कब पाओगे? जब आप 5 या 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ। ये बघार है, थोड़ा सा बघार है ये अपनी जिंदगी को संवारने का। ये छोटा सा, थोड़ा सा बघार है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। थोड़ा सा बघार, उसमें श्रेष्ठता है, उसमें सुख का अनुभव होगा, उसमें आनंद का अनुभव होगा। आ जाइए, आ जाओ। और शंभु जोरदार ताली बजाओ। डॉक्टर ने केवल 6 महीना दिया था पति को और कह दिया था कि इसको घर ले जाओ। 4th स्टेज का कैंसर था और ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, बचना मुश्किल है। शिव पर भरोसा किया और बाबा की कृपा से 2022 से आज 2025 हो गया। शिव का जल पीते हैं, बेलपत्र खाते हैं और अपनी मस्ती में अपने काम धंधे पर जा रहे हैं। शिव कृपा है। बेटा नीट क्लियर नहीं कर रहा था तो सूरत की कथा में पहुंच गई और वहां बैठकर बेटे को कथा सुनवाई, प्रार्थना कराई, विनती करी। शिव की कृपा से आज नांदेड़ में MBBS कर रहा। शिव उपासना, शिव भक्ति। दया करो भोलेनाथ हम पर, दया करो, दया करो भोलेनाथ हम पर, दया करो। हम तेरी संतान, हम पर दया करो, दया करो भोलेनाथ हम पर दया करो, दया करो भोलेनाथ हम पर दया करो। हम तेरी संतान, हम पर दया करो। उससे प्रार्थना करें, निवेदन करें। सती मां शिव जी से कह रहे। वर्णन आया एक मधुरा नाम की अप्सरा, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। शिव जी के ऊपर जल गिर रहा था और मधुरा उनको खड़ी होकर देख रही थी। जो मधुरा अप्सरा को देखता था वो खड़ा की खड़ा रह जाता था सालों तक। पर शिवजी के सामने मधुरा अप्सरा पहुंची पर भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने नेत्र तक नहीं खोले। भगवान शंकर नेत्र नहीं। शिव कुछ बोले ही नहीं। रोज प्रतिदिन मधुरा अप्सरा आती, नृत्य करती, नाचती, चली जाती। रोज आती, रोज नृत्य करती, नाचती, चली जाती, प्रतिदिन। अब एक दिन मधुरा अप्सरा ने बड़ा गलत कृत्य कर दिया।
शिव जी के जहां भगवान भोलेनाथ बैठकर तप साधना कर रहे थे, उन्हीं की गोद में जाकर मधुरा अप्सरा बैठने लगी। उन्हीं की गोद, उनकी गोद। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा। शिव के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आप वापिस आए, भगवान शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आप वापिस लौटे, वापिस आए अपने घर की ओर, तो एक बार जल चढ़ाकर जब पीछे आप वापिस आ रहे हैं, तो एक बार दरवाजे के पास खड़े होकर या नंदी के पास खड़े होकर देव अधिदेव महादेव को नमन जरूर करा करो। कुछ नहीं बन सके तो हर हर महादेव कहा करो। ये भी ना बन सके तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोला करो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोला करो। ये भी ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो, बोला करो। क्यों? हो सकता है हमारे पूजन में, हमारी अर्चना में, हमारी साधना में, हमारी आराधना में, भगवान की आराधना में, जल चढ़ाने में, पूजन करने में, कोई भगवान का भजन करने में कोई कमी रह गई हो, तो हम चलते चलते, जैसे आप लोग जब जाते हो तो जाते जाते कहते ना, भैया अगर कुछ कहने में गलती हुई हो तो क्षमा करना भैया, हम आपसे हाथ जोड़। अर्थात शिव की साधना में शंकर भगवान के मंदिर से जल चढ़ाकर, पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनय कर कर, पशुपति व्रत कर कर, प्रदोष व्रत कर कर, हरतालिका तीज कर कर, कोई भी व्रत कर कर, सोमवार का व्रत कर कर, कोई भी व्रत आप कर रहे हो, भगवान किसी देवता के मंदिर में आप ये करें ना करें, पर शंकर के मंदिर में जरूर करा करो। शिव के मंदिर में जब जल चढ़ाकर वापिस जाओ, तो एक क्षण के लिए पलट कर वापिस शंकर भगवान को नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो तुम्हारे मुख में आ जाए वो एक बार बोलकर, नी भी बोलो तो प्रणाम कर कर फिर चल के आया करो। क्यों? अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो मेरे बाबा अपनी बेटी बेटा जानकर क्षमा कर देना और हमारा भंडार भर देना, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी करुणा कर आप दया। फिर शिव आएगा। जब आप नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, विनय कर कर जाओगे तो फिर आएगा। फिर पीछे नहीं हटोगे, कह सकते हो आला रे आला, शंकर आला, फिर कहोगे आएगा, शिव जरूर आएगा, शंकर जरूर आएगा, अविरल भक्ति के साथ आएगा। और जब वो आएगा तो दुनिया के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारे कष्ट मिटा। एक पत्र है, अच्छा है, मैं राधा चौरसिया, मेरे पति का नाम अजय चौरसिया, मैं नेरुक निवासी हूँ, मुंबई में रहती हूँ। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। कहीं बैठी हो राधा चौरसिया, पति अजय चौरसिया, आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। बच्चा आया है साथ में तो उसको लेकर आइएगा। मैं राधा चौरसिया, मेरे पति का नाम अजय चौरसिया, मैं नेरुक के निवासी हूँ, मुंबई में रहती हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे, औलाद का सुख नहीं था। 2022 में मेरी मम्मी ने आपके कथा के बारे में बताया था। आपने जिस तरह बताया था एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो मैंने वैसा ही किया और मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी किया। गुरुदेव
एक बार उपाय किया, सफलता नहीं मिली। फिर मैंने अपनी माँ के कहने पर माता को कहा, मम्मी मैंने कर कर देख लिया, फल तो मिला ही नहीं। मेरी माँ ने कहा, एक काम कर, टीवी के सामने आसन लगा, पशुपतिनाथ का व्रत कर और शिव महापुराण की कथा सुन। गुरुदेव, मैं आपको जानती नहीं थी, केवल मोबाइल पर आपकी कथा सुनती थी और टीवी के सामने बैठकर आसन लगाकर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं धन्यवाद देती हूँ यजमान परिवार को, जिन्होंने हमको आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव, 15 साल डॉक्टरों का इलाज कराती रही पर औलाद का सुख नहीं आया। कई बार तो डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम कभी माँ का सुख नहीं देख पाओगी। यहां लिखा है उन्होंने, माँ बनने का सुख, माँ बनने का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा, ये डॉक्टर कह रहे थे। पर गुरुदेव, मैंने आपकी कथा पर भरोसा कर कर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेर गया और 27 अगस्त 2025 को मेरे बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 16 साल के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं शिव को नमन करता हूँ। 16 वर्ष के बाद एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव की आराधना से भगवान शंकर की कृपा और उसकी साधना से क्या नहीं मिल सकता, क्या प्राप्त नहीं हो सकता। आपको लगता है आप कथा सुनने के लिए आए, आपको लगता है कि आप कथा श्रवण करने के लिए आए, पर हमें नहीं लगता कि आप कथा सुनने के लिए आए। हमें तो लगता है हमारे भोले बाबा को, सीहोर वाले कुबरेश्वर बाबा को आपकी गोदी में कुछ देना होगा, इसलिए आपको यहां बुलाकर बिठा दिया। आपकी झोली में कुछ देना होगा, इसलिए वो बुला। उसको देना नहीं होता, ट्रैफिक में फंसा देता, आने ही नहीं देता। उसको देना नहीं होता तो तुम कितना भी दम लगा लो, तुम कथा के पंडाल में पहुंच ही नहीं पाते। कितना ही दम लगा लेना, पहुंच नहीं सकते। उसको नहीं देना होता तो वो तुमको यहां तक पहुंचने भी नहीं देता, आसपास कॉलोनी में घुमाता रहता और 2 बजे से 5 बजे का पूरा समय निकाल देता, तब आखिरी में तुम्हें 5:30 बजे यहाँ लेकर आता जब कथा ही पूरी हो जाती। उसको नहीं देना होता तो वो कुछ ना कुछ तुम्हारे घर में काम लाकर खड़ा कर देता, कोई समस्या आकर खड़ी हो जाती। पर उसने सारे रास्ते अगर क्लियर रखे हैं, कहीं जाम ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर रास्ता बनाकर तुम्हें कथा तक पहुंचा दिया। समझ लेना कि शंकर की कृपा होना प्रारंभ हो गई। शिव अब देने को तैयार बैठा है, सब कुछ
टच हरी झंडी, फाइल यहां से निकली वहां पहुंच गई, वहां से फाइल निकली वहां पहुंच गई, वहां से फाइल निकली वहां पहुंच गई। समझ लेना कि मतलब फाइल आगे बढ़ रही है, मतलब किसी पहचान वाले का फोन पहुंच चुका है, इसलिए फाइल आगे बढ़ रही है। तुम कथा तक पहुंच रहे हो, समझ लेना मंदिर तक पहुंच रहे हो, तो शिव ने करुणा कर दी है और करुणा का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है जो तुम पहुंच चुके हो। वो उसकी कृपा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। कृपा करना। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। भगवान ओघड़दानी से विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। अपने मन का भाव भगवान शिव जी को कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें। ये कथा 5 दिवसीय 24 से 28 दिसंबर तक पोद्दार स्कूल के पास जेपी इंफो कॉम्प्लेक्स, हटकेश, मीरा रोड, भयंदर, मुंबई में चल रही है। आज कथा का 2 दिवस है। 2 बजे से 5 बजे तक कथा का लाभ ले रहे हैं। 3 दिन की कथा और रह गई। भाव से सुनिए, अपने जीवन को धारण करिए। ये कथा पूरी होकर फिर 4 जनवरी से 10 जनवरी तक सूरत, गुजरात में कथा रहेगी। 16 से 22 जनवरी तक बड़ौदा, गुजरात में कथा रहेगी। 5 से 9 फरवरी तक नांदेड़, महाराष्ट्र में कथा रहेगी। 11, 12, 13 डबरा, मध्य प्रदेश में कथा रहेगी। 14 से 20 फरवरी सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। ऐसे कथा के क्रम निरंतर हैं। भाव से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन के भाव व्यक्त करिए। साथ में बोलिएगा,
शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवरिदो महोदय भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव कथा कहती है शिव को देखकर मधुरा अप्सरा शिव जी की गोदी में बैठने के लिए चली। हाजी बाबा की 15 साल के बाद बेटा हुआ है। नाम शंभू रखा है। भीड़ के कारण लेकर नहीं आए हैं। बाबा से जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। मधुरा भगवान शिव की गोद में बैठने के लिए चली। अभी तक वो नृत्य कर रही थी, नाच रही थी, सामने खड़ी थी, सामने दर्शक नृत्य कर रही थी, वहां तक ठीक था। पर अब उसने अति क्या कर दी कि भगवान शंकर की गोद में ही जाकर वो बैठने लगी। इतने में माँ जगत जननी जगदम्बा, रिटर्न सही करो, थोड़ा डीले कम करो। अभी तक वो नृत्य कर रही थी, चल गया, सामने नाच रही थी, चल गया। पर अब वो अप्सरा शिव जी की गोद में बैठने चल गई। भगवान शंकर की गोद। पार्वती जी का ध्यान चले गया। मां को क्रोध आ गया। इतना क्रोध मां जगत जननी को आया, इतना क्रोध मां जगदम्बा को इतना क्रोध आया कि मां जगत जननी जगदम्बा ने श्राप दे दिया। ए मधुरा, तेरी सुंदरता के कारण तुझे हम इतना आ गया, अहंकार इतना आ गया कि तूने ये भी नहीं देखा कि ये कौन है जो जगत का पालन करता, जगत का संहार करता, जगत को सृष्टि को रचने वाला मेरा शिव, और तू उनकी गोद में बैठने के लिए चल। शिव को अपना बनाना चाहती है।
कितनी सुंदर बात कही है मां पार्वती जी ने। एक एक व्यक्ति के हृदय में यह बात पहुंचना चाहिए कि शंकर को आप अपना बनाओ, मना नहीं है। कौन मना करता है कि शिव को अपना ना बनाइए? बनाओ, देवादिदेव महादेव को अपना बनाइए, आराधना करिए, साधना करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, नृत्य करिए, जो तुम्हारा मन पड़े शिव को रिझाने के लिए वो सब करिए। पर ऐसा भी नृत्य किसी काम का नहीं है, ऐसा भी तप किसी काम का नहीं है, ऐसी भी साधना किसी काम की नहीं है, ऐसी भी आराधना किसी काम की नहीं है, ऐसी भी पूजन किसी काम की नहीं है जिस पूजन में आप देवता पर ही चढ़ जाओ। ये श्रेष्ठता नहीं है। आजकल धर्म के नाम पर बहुत सारा आडंबर हो रहा है। इतना ज्यादा आडंबर होने लगा कि लोग कहीं शंकर जी के कई हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि शिव जी को पकड़े हुए हैं और लोग उन पे हल्दी का पानी डाल रहे हैं, केसर का पानी डाल रहे हैं और ना जाने रौली का पानी, मौली का पानी, सब रौली, मौली, हल्दी, कंकु सब पानी उनके ऊपर डाला जा रहा है और वो शिवलिंग को चिपक कर पकड़े हुए हैं। उनके ऊपर भी पानी डल रहा है, शिव जी पे भी पानी डल रहा है। ये कौन सी साधना, ये कौन सी आराधना? भगवान शंकर को रिझाने के लिए, शिव जी को रिझाने के लिए किसी आडंबर की या किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का याद रखना, शंकर को रिझाना है, आडंबर से दूर हो जाओ। जरूरी नहीं है आप बाल बड़े करोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, जरूरी नहीं है कि मस्तक पर चंदन का बहुत सारा लेपन करोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, जरूरी नहीं है कि गले में बहुत सारी माला पहनोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, जरूरी नहीं है कि कपड़े चेंज करोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे। शंकर के भक्त बनने के लिए कपड़ा नहीं, शिव के भक्त बनने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। आप शिव के भक्त बन सकते। आज का व्यक्ति कपड़े बदलकर भगवान को पाना चाहता है, आज का व्यक्ति स्वरूप बदलकर भगवान को पाना चाहता है, आज का व्यक्ति तिलक लगाकर भगवान को पाना चाहता है कि मैं चंदन का लेपन कर लूंगा तो भगवान मेरे हो जाएंगे, मैं बाल बड़े कर लूंगा तो भगवान मेरे हो जाएंगे, मैं ये कर लूंगा तो मैं भगवान को अपना बना लूंगा। ईमानदारी से बोलना, आज के जमाने में तो बड़ी बड़ी जटाएं बनाने की भी एक एक मशीन आ गई है, बाल आ गए हैं लंबे लंबे, 2000 रुपए का एक इतना लंबा बाल फिट करवा लो, बाबा बन जाओ। आजकल के नवयुवक लड़के कौन सी तप करे, आज के नवयुवक बेटे कौन सी साधना करे जो इनको इतने बड़े बड़ी जटा हो गई और बाबाओं के साथ बाबा बनते चले जा रहे हैं? कौन सा तप करा, कौन सी साधना करी? नहीं, दिखावे की साधना शिव को प्रिय नहीं है, दिखावे का आडंबर शिव को प्रिय नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो इतने सरल हैं कि इतने सरल हैं मेरे शंकर भगवान कि एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में चला गया, उसके पास में अंधेरा बहुत था, कुछ नहीं था, तन पर एक कपड़ा डाला था, उसको त्रिशूल में लपेटकर आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था। इतनी देर में शिव जी प्रसन्न हो गए और उसे कुबेर का सिंहासन प्रदान कर दिया। इतने सरल है मेरे, इतने सरल। मेरे शंकर भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे शंकर भगवान को आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे शंकर भगवान को कोई दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान को तो तुम्हारा हृदय से चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का, मेरे शिव को तुम्हारा चढ़ाया जल स्वीकार, कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ नहीं। वो आपके यहाँ एक गाना चलता है ना, इधर मुंबई साइड का बहुत ज्यादा वो गाना चलता है, देख के ये मुंबई का नजारा दिल की धड़कन थम गई, बम 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 बम्बई।
ऐसा ही है ना? अरे बोलो तो जम के, ऐसा ही है ना? तो उसकी जगह एक लाइन और जोड़ लो, देख के ये भक्ति का नजारा दिल की धड़कन थम गई, तो समझो कि बम 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 भाई। यहां शिव भक्ति का नजारा, यहां दिखावा नहीं है, यहां किसी को किसी से मतलब नहीं है। लोग आते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, एकदम साइलेंट चुप होकर बैठेंगे। सुनने वाला श्रोता जो कथा सुनने आया है वो शोर भी नहीं करता, शोर तो अपने मचाते हैं, दूसरा शोर नहीं मचाता। उनको कोई मतलब नहीं आगे जगह मिल रही कि पीछे जगह मिल रही, उसको तो मालूम है कहीं पर भी बैठ जाओ शंकर के डमरू की आवाज कल्याण कर ही देगी, वो अपनी मर्जी से बैठ जाए। दिक्कत तो अपने वालों को, तो मुझे पहचानता नहीं है, जानता नहीं है तू मुझे, मैं उनकी रिश्तेदार हूं, तू पहचानता नहीं है, हट यहां से, आगे बैठूंगी कुछ भी हो जाए। अब कहीं का बोल दे कि ज्यादा आगे बैठोगे तो मतलब प्रथम तुम हो जाओ। भगवान से प्रार्थना कर ले, भगवान इसको हर काम में आगे रखना, निपटाने में भी। तो फिर खाने में आगे, पीने में आगे, पहनने में आगे, कथा में आगे, नाटक में आगे, सीरियल में आगे, और फिल्म में आगे, गाड़ी में आगे, ट्रेन में आगे, फ्लाइट में आगे, तो फिर जाने में भी आगे, फिर काहे को पीछे? नहीं, जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर बाबा से अपने मन की बात कह लो, मन की बात। बहुत मुश्किल से मुंबई आई है ये शिव पुराण, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। वो तो धन्यवाद दो माननीय श्री प्रताप इंदर भाई बाबूराव सरनाइक जी का, माननीय मंत्री महोदय परिवहन मंत्री महाराष्ट्र शासन का, श्रीमती परिषा प्रताप सरनाइक जी का, जो इस पवित्र कथा को सीहोर कुबरेश्वर धाम से लेकर यहाँ तक आ गए, पर उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। साथ उनको बधाई जो इस कथा को लेकर आए हैं। और ईमानदारी से बोलो, तुम्हें कितने सालों से इंतजार था? जम के तो बोलो जरा, कितने सालों से? वो लाइन का स्मरण है ना, वो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है। इंतजार था कब आएंगे भोलेनाथ, कब कृपा होगी, कब कथा सुनूंगी। बहुत दूर नहीं जा सकती बाबा, मेरे परिवार वाले जाने नहीं देते, शरीर में कष्ट रहता है, बहुत दुखी हूँ, कैसे जाऊंगी मैं, पर तू आ, मुझे इंतजार है तेरा। ना जाने किस भक्त के लिए ये चलकर शिव पुराण यहाँ पहुँची, भगवान जाने किसके। एक पत्र है बड़ा सुंदर आया है, उस पत्र में बहन जी ने लिखा है, पत्र के अंदर, गुरुदेव मेरा नाम वर्तिका सिंह है, पति का नाम अनुज सिंह है, हम नाला सोपारा ओसवाल नगर से आए हैं, मुंबई में ही रहते हैं, हमेशा यहीं के रह रहे हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम वर्तिका सिंह, पति का नाम अनुज सिंह, नाला सोपारा ओसवाल नगर से आई हूँ, मुंबई में निवास करती हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल और पंडाल में कथा सुनने का क्या गुणगान करूं? पंडाल में कथा सुनने का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव? मेरे पति का काम छूट गया था, जहां वो नौकरी करते थे वहां से वो चले गए थे, निकाल दिया गए थे, काम कुछ नहीं था। गुरुदेव
बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ गए। इतनी चिंता पड़ गई, इतनी बढ़ गई कि घर में खाने के भी लाले पड़ गए। कुछ नहीं था घर में। कर्जा बढ़ते गया, लाखों तक पहुंच गया, करोड़ों के नजदीक पहुंच गया। इतना कर्जा हो गया कि कुछ भी घर में नहीं बचा गुरुदेव। तब एक पास के व्यक्ति ने मोबाइल पर आपकी थोड़ी सी क्लिप दिखाई और थोड़ी सी क्लिप दिखाकर पास के व्यक्ति ने कहा कि काकी, अगर ये सीहोर वाला बाबा है, कथा कहता है, एक लोटा जल चढ़ाने का बोलता है, पर अगर दिल से कथा सुनोगी ना, मिलेगा जरूर। उसने कहा, मन में विश्वास जागा। पति से कहा, वो बाबा सीहोर रहता है, कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं उसको, एक बार अपन सीहोर चलें क्या? पति कह रहा है खाने के लिए कुछ नहीं है, अन्न का दाना नहीं है, तो टिकट का पैसा कैसे आएगा? पत्नी बोली, जो मेरे माँ बाप ने मेरे बच्चे को उसके जन्म के समय पर एक सोने की चेन पहनाई थी, बस वो बची है, अपन उसको गिरवे रख देते हैं और चलते हैं। पहली बार उनने अपने दोस्त के यहाँ वो चेन रखी, थोड़ा सा पैसा लिया, हम लोग सीहोर पहुंच गए। कुबेरेश्वर धाम पर जाकर बाबा की कृपा से कंकर शंकर की आराधना करी, साधना करी। गुरुदेव वहां से रुद्राक्ष लिया, लेकर आ गई। एक पत्थर उठाकर कंकर लेकर आ गई, उस पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, पूजन करती। गुरुदेव शिव क्या है मैं जानूं, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि साधारण नहीं है। पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी, मिट्टी भी भरकर लेकर आ गई। रोज उस मिट्टी का कण अपने घर में डाल देती और कंकर शंकर की पूजन करती। आज बाबा की कृपा से जो चेन गिरवे रखी थी वो भी बाबा ने दिला दी। एक कंपनी के मालिक आज मेरे पति बनकर बैठे हैं, और एक मशीन नहीं, 15-15 लाख की कई मशीनें उनकी फैक्ट्री में लगी हुई है। और बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा अब मुझे लोकल डब्बे में नहीं, फ्लाइटों में घुमाते हैं। ये मेरे शिव की कृपा है, ये मेरे कुबेर भंडारी की कृपा है। बाबा आज मैं प्रणाम करने के लिए आई। एक लाइन लिखी है, आप भी उस लाइन को गुनगुनाइएगा। न गिन के दिया, न तोल के दिया, मेरे महाकाल ने दिल खोल के दिया। जो दिया वो दिल खोल के, दिल खोल दिया, न तोल के दिया, वो देता है, बड़ा भाव से देता है। देवता देंगे पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देगा चप्पर। क्या ना, एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। न गिन के दिया, गुरुदेव सोनल रावल, मल्लाड़, मुंबई की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। मैं सोनल रावल, मल्लाड़, मुंबई की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। गुरुदेव 2023 से कथा सुन रही हूँ। एक लोटे जल का मेरे जीवन में जो चमत्कार किया, उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। मेरे पतिदेव की तबीयत 2025 में अत्यंत खराब हो गई। उनकी बाईं आंख की पलक नीचे की ओर झुक गई, बोलने में परेशानी होने लगी, दिनों दिन ढलने लगे। उनकी गर्दन भी नीचे झुक जाती है, उन्हें भोजन करने में कठिनाई होती है। उनकी स्थिति दिन बे दिन बिगड़ने लगी। इसी कारण हमने अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह से इलाज शुरू करवाया। फैमिली डॉक्टर ने MRI, CT स्कैन, अनेक दवाइयाँ लिखी, लेकिन उसकी भी उपचार बावजूद उन्हें कोई आराम नहीं मिला। उसमें हमारे परिवार में तनाव बढ़ने लगा। बीमारी के कारण वो ऑफिस भी नहीं जा पा रहे थे। मैं और मेरे बच्चे पूरी तरह हिम्मत हार चुके थे। डॉक्टर ने हमें अन्य डॉक्टरों के पास भेजा और सलाह मंगाई। जब मालूम पड़ा कि इनको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम मैस्थीनिया डिसऑर्डर, अर्थात जिसमें नसें पूरी ब्लॉक हो जाती हैं। ये हजारों लाखों लोगों में से किसी एक व्यक्ति को बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति की पूरी नसें डैमेज हो जाती हैं, शरीर में गांठें पड़ जाती हैं, शरीर काम नहीं करता और पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। डॉक्टर ने तो कह दिया था इसका इलाज ना भारत में है ना विदेश में है। हम लोग घबरा गए। तब आपकी कथा में एक हल्दी वाला प्रयोग बताया था। हमने वो हल्दी वाला प्रयोग प्रतिदिन अस्पताल जाते समय करना शुरू किया।
उसका परिणाम यह हुआ कि इलाज के दौरान उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आने लगी। डॉक्टर भी आश्चर्य कर रह गए कि जबकि बीमारी का प्रमाण स्पष्ट था, फिर भी रिपोर्ट इतनी अच्छी कैसे आ रही है। डॉक्टर ने बताया अब ना तो इनको ऑपरेशन की आवश्यकता है, ना ही हेवी इंजेक्शन की आवश्यकता है, ये अपने आप ठीक होते चले जा रहे हैं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये करुणा। कहीं बैठे हो आ सकते हैं। शिव क्या देता है, शंकर की कथा क्या देती है। आप बैठे जरूर हो, आप जितने लाखों की संख्या में आते हो, हमको चिंता बढ़ती है, टेंशन होता है हमको आपकी भीड़ देखकर। क्यों? हम ये सोचते हैं मेरा बाबा तो बड़ा करुणा सागर है, इतने सारों को बुला लिया, अब इतने सारों को 3 महीने में तुझे देना पड़ेगा, और 3 महीने में देना पड़ेगा, और अगली कथा में फिर ये पत्र लेकर आ जाएंगे, फिर देना पड़ेगा। तू जैसा जैसा देता और भीड़ बढ़ती चली जाती। वो देता है, कौन आता है कौन बुलाता है महज भ्रम है, सब करता विधाता है। कोई बुलाने वाला नहीं, कोई लेकर आने वाला नहीं। एक सभा होती है तो गाड़ियां और बसें लगाना पड़ती है, तब जाकर लोग आते हैं। यहाँ ना तो किसी को किराया मिलता है, ना किसी को व्यवस्था सही दी जाती है, ना कुछ मिलता है। यहाँ तो बाबा के आश्रित होकर उसके भरोसे चलते हैं और उसके भरोसे आकर बैठ जाते हैं, और वो दे दे, वो दे। और कितनी कृपा कर। एक पत्र और है, जरा कृपा का पत्र देखिए, कितनी कृपा करते। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम उज्ज्वला दौलत, उज्ज्वला दौलत, जरा पढ़ के बताओ, क्लोज करो। बाविस्कर, ठीक है। मेरा नाम उज्ज्वला दौलत बाविस्कर, मैं चेंबूर मुंबई में रहती हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। शिव भक्तों में मेरा सादर प्रणाम। गुरुदेव, मेरे पति के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, लाखों में वो कर्जा पहुंच चुका था। क्योंकि हम चुका नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान हो गए। तो उसी दौरान मालूम पड़ा कि आपकी कथा 40 गांव में चल रही है। 40 गांव की कथा में हम चले गए। हमारे पास कुछ भी नहीं था, बैग उठाया, बिछाने का लिया, ओढ़ने का लिया। आप कहते हो 1 छाता, 2 पानी की बोतल, बिछाने की दरी और अपना ओढ़ने का साथ लेकर चलो। हम वही लेकर पहुंच गए। गुरुदेव, कुछ भी नहीं था। किराए का पैसा लगाकर 40 गांव गए थे। जेब में हमारे केवल 10 रुपए पड़े थे, केवल 10 रुपए। अब पति ने कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है घर से अगर रोटी बनाकर लाए हैं तो जितने भक्त बैठे हैं, अगर कोई रुकने वाला है तो उसका मुंह झूठा करा दो। मैंने रोटी बनाकर ले गई थी, मिर्ची का ठेसा ले गई थी। 4 दिन का पूरा मिर्ची का ठेसा और रोटी 4 दिन की बनाकर ले गई थी गुरुदेव। उसमें से जो लोग रात को रुके थे उनका मुंह झूठा करा दिया। आप कहते हो मुंह झूठा कराने वाले ने जितना खर्च करा है उससे लाखों में शिव देता है। 10 रुपए का पानी का पाउच लिया, पानी का पाउच लेकर 2 पानी के पाउच पिलाए और रोटी जो बनाकर लाई थी वो खिलाई। हम नहीं जानते थे वो 10 रुपए का खिलाना कितना लाभदायक होगा। हम तो 40 गांव से वापिस आ गए, पर मेरे बाबा ने जो भंडार भरना प्रारंभ करा, आज हमारा लाखों का कर्जा चूक गया और बाबा ने हमको करोड़ों का मालिक बनाकर बिठा दिया। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता। हमारे बीच में लाइट बाबा, बंडे बाबा पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। भारत के एक ऐसे संत हैं जो एक दिन से ज़्यादा किसी शहर में और किसी देश में रुकते नहीं हैं। एक दिन के लिए यहाँ, फिर एक दिन कहीं, फिर एक दिन वहीं। 24 घंटे केवल एक नगर में रुकना होता है, फिर 24 घंटे एक नगर में रुकना होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु।
क्या बात। एक ऐसे संत हैं, जितने कपड़े पर हैं उतने ही कपड़े तन पर रहते हैं। एक झोला, वही झोला साथ में रहता है। ना किसी बैंक में अकाउंट, ना किसी पृथ्वी पर मकान, ना पृथ्वी पर कोई आश्रम, ना कोई व्यवस्था। आपके पास बड़ा मोबाइल है, इनके पास वो मोबाइल है जिसमें रबड़ लगा हुआ है छोटा सा। और ना कभी कोई किसी से दान लेना, ना कोई से पैसा लेना, पर एयरपोर्ट पर जाकर खड़े होते हैं, बैग में हाथ डालते हैं और जो टिकट जहां का लेना होता है निकाल कर उस देश में पहुंच जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ये शिव तत्व, ये शंकर की, शिव की कृपा है मेरी। और बड़ा प्रेम है इनका इस व्यासपीठ पर। बाबा की शिव महापुराण में इनका बड़ा मन लगता है, खूब भाव से आते हैं। जहाँ कथा होती है कभी कभी योग संजोग से पहुंच जाते हैं और कथा का लाभ ले लेते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। हर हर। जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया कर लिया। सोनल रावल मल्लाड मुंबई के निवासी हैं। पति को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जो हजारों लाखों में एक को होती है और शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी जल्दी आराम कैसे लग सकता है। इसका देश और विदेश में हल नहीं था, पर बाबा की कृपा से एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आज पति को पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। जोरदार ताली बजाएं। अच्छा, एक ये दीदी आई हैं साथ में, इनको ब्रेस्ट कैंसर था और ब्रेस्ट कैंसर के साथ में डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर शिव की कृपा से आज भी बाबा की भक्ति में हैं और पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर। शिव भक्ति इसी को कहते। गलती ना करे मधुरा, तूने गलती कर दी। शिव को रिझाने के लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। तू नृत्य कर चल जाएगा, तू सामने नाच मना नहीं है, तुझे जो करना है भक्ति कर मना नहीं है, पर तू शिव जी की गोद में जाकर बैठ गई, ये ठीक नहीं। मेरी जीजियों, आजकल के लोग बहुत आडंबर में लगे हुए हैं। निवेदन है, अगर शंकर भगवान से कुछ तुमको चाहिए, अविरल भक्ति भी चाहिए, तो दिखावा ना करिएगा। दिखावे से दूर हो जाओ, बहुत दूर। आप दिखावे से जितने दूर रहोगे उतना उतना शिव कृपा करेंगे, उतनी कृपा करेंगे, उतनी करुणा करेंगे, उतनी दया करेंगे। वो शिव है, वो शंकर है, वो उघड़दान। कथा कह रही है, मधुरा को जो देखा माता पार्वती जी ने श्राप दे दिया मधुरा को। ए मधुरा, अप्सरा होगी तू अपने जगह की, सुंदरता रख तेरे पास, कोई मतलब नहीं मुझे, पर तू शिव को अगर रिझाना है तो रिझा। दुनिया रिझाती है भोलेनाथ को, मना नहीं है, पर तू शंकर भगवान की गोद में ही जाकर बैठ गई, ये अच्छी बात नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं है। ये अच्छी बात नहीं। श्राप देती हूं मधुरा तुझको, 12 वर्ष तक तुम मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। 12 वर्ष तक तू मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। मधुरा की आंख से जल बहने लगा,
पार्वती जी ने तो श्राप दे दिया, पर भोलेनाथ के नेत्र खुल गए। शिव जी ने कहा, पार्वती, हे पार्वती, गलती हो गई उससे। हे तो अपने, भक्त तो अपने, पुत्र तो अपने, पुत्री तो अपनी है, बेटा बेटी तो अपने हैं। मान लो एक गलती हो भी गई है तो इतना बड़ा श्राप कि तू 12 साल तक मेंढक बनकर रहेगी कुएं के अंदर। शिव जी ने कहा, मधुरा तू कुछ चाहती है? मधुरा कहती है, क्या मांगूं? आपकी सुंदरता देखकर आपके करीब में आ गई थी, गलती हो गई। अब केवल इतना चाहती हूं कि मैं आपकी आराधना करती रहूं, आपके चरणों की दास बनकर आपकी साधना करती रहूं, और अगर मैं कहीं जाऊं भी तो आपका ही कोई परम भक्त मुझे स्वीकार करे। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। मधुरा तू चिंता मत कर, 12 वर्ष की जब तू मेंढक की योनि से छूटेगी, मैं दानव अपनी धर्म पत्नी हेमा के साथ जा रहे होंगे और तू उसी समय पर मेंढक की योनि से मुक्त होकर एक छोटी सी कन्या का रूप रखकर कुएं में से चिल्लाएगी, मैं दानव तुझको उठा लेंगे, अपनी बेटी बनाकर तुझे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। तेरा विवाह मेरा परम भक्त लंकापति रावण से होगा और तेरा नाम मंदोदरी होगा। तेरा नाम मंदोदरी। क्यों दुख करती है? शिव कितने दयालु हैं। कोई गलती भी अगर हमसे हो जाती है तो भी शंकर भगवान हमें वर दे देते हैं। कोई त्रुटि भी हो जाती है तो शिव वर दे देते हैं। कितने दयालु हैं भगवान भोलेनाथ। तुम्हारी छोटी से छोटी गलती को भी वो क्षमा करते चले जाते। कितना सुंदर कहा है महाराज। दुनिया में ढेर सारे परखैया होंगे, हीरे को परखने वाला भी मिल जाएगा कि हीरा की परख कर कर बता देगा कि असली है कि नकली है। सोने की परख करने वाला भी मिल जाएगा, सोने की परख कर कर बता देगा कि असली है कि नकली है। चांदी की परख करने वाला मिल जाएगा कि चांदी असली है कि नकली है। कपड़ा, कौसा, सब का परखैया दुनिया में हो सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में एक मनुष्य ऐसा होता है उसकी परख करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो पाता, कोई जन्म नहीं ले पाता। उसकी परखैया नहीं है, उसकी परख करने वाला दुनिया में कोई नहीं। उसको परखे कैसे? हीरा को समझने वाले बहुत होंगे पर पीड़ा को समझने वाला कौन होगा? आ जाइए, आ जाओ। कौन समझेगा? बाबा 40 गांव की कथा में पहुंची थी, कुछ था नहीं, घर से रोटी और मिर्ची का ठेसा बनाकर ले गई थी और 10 रुपए मात्र थे, कुछ भी नहीं था। 2 पानी का पाउच खरीद लिया, मिर्ची का ठेसा और रोटी जो रात को रुके थे उनको देना प्रारंभ करा। जो था बांट कर खाया और बाबा की ऐसी कृपा करी कि लाखों का कर्जा बाबा ने चुका दिया और वापिस सेठ बनाकर बिठा दिया। सेठ
आप लोगों को भी मौका मिला है मुख झूठा कराने का, आप लोगों को भी मौका मिला है सेवा करने का। अपने घर से आया करो तो 2 पानी की बोतल लाया करो, एक खुद के लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के लिए। भोजन में 2 रोटी ज्यादा बनाकर भी लाओगे और अपनी रुकने वालों को अगर दिया है, भाव से खिलाया है, तो उसका फल जरूर मिलेगा। सुख सेवा में ये शिव के गण। दुनिया में बहुत, मुंबई में कथा होंगी, बहुत बड़े बड़े कथा होंगी, मना नहीं है, पर याद रखना ऐसे शिव गण और ऐसे शिव भक्त मुंबई में दूसरी बार देखने को मिलने वाले नहीं। दूसरी बार देखने को नहीं मिलेंगे। जिनको कोई निमंत्रण नहीं गया, कोई पत्र नहीं गया, जिसका कोई बैनर नहीं लगा, पूरे मुंबई में कोई बैनर नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, किसी के दरवाजे पर जाकर कोई पत्र नहीं, कोई चावल नहीं दिया गया, और उसके बाद भी लाखों शिव भक्त पंडाल के बाहर रोडों पर बैठकर, खड़े रहकर, लाखों की संख्या में मुंबई जैसे कह रहे थे कोई कि हमारे मुंबई में लोगों के पास समय नहीं है, कौन आएगा कथा सुनने के लिए, इतना बड़ा पंडाल लगा दिया, कैसे आएंगे। अरे और कथा होती है, एक पंडाल लगता है छोटा सा, उसमें लोग आ जाते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं, बुलाना पड़ता है, कुर्सी लगाना पड़ती है, गद्दा बिछाना पड़ता है, सारी व्यवस्था देना पड़ती है। यहाँ तो ना तो गद्दा लगाया, ना कुर्सी लगाई, ना कोई व्यवस्था। वैसे अब इतना बड़ा बड़ा 3 पंडाल लगा दिया, पीछे व्यवस्था कर दी, और उसके बाद भी कोई पत्र नहीं। कौन आएगा, कौन आएगा, सबको बुलाना पड़ता है कथा भागवत में। पर यहाँ तो बिना बुलाए अगर आए हैं तो मेरा शंकर ही आया है। शंकर की कथा में शिव के भक्त, शंकर के गण आए हैं जो लाखों की संख्या में पहुंचे। ये साधना है। ये साधना है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। शिव जी ने बड़ी करुणा करी है जो आज 2 बार प्रार्थना करने का मौका आप लोगों को मिला है। शिव जी से बड़े भाव से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए और साथ में बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। बाबा से ऐसी प्रार्थना करो कि बाबा, जो 4 जनवरी से 10 जनवरी तक सूरत में कथा हो रही है ना, हमारी झोली ऐसी भर देना कि हम सूरत की कथा में जब पहुंचे तब तक हमारा सब कार्य सफल हो जाए और आपकी करुणा, आपकी कृपा हो जाए। प्रार्थना करिए, दिल से विनय करो, निवेदन करिएगा, साथ में बोलिएगा, बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, विनय करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर। शिव की कृपा से मथुरा अप्सरा लंकापति रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी बनी। जिन सती मैया ने भगवान शिव जी से बहुत से प्रश्न किए हैं, दक्ष प्रजापति के भीतर अहंकार इतना बढ़ गया था कि उनका शीश कटना भी जरूरी था। एक यज्ञ की रचना करी और उस यज्ञ में सबको बुलाया पर शिव को नहीं। शंकर भगवान उस यज्ञ में नहीं आए। कौन जो अपने पिता के घर में जाने के लिए ललायित नहीं होता? सबका मन करता है कि अपने पिता के घर, बाबुल के घर जाएं। किसका मन नहीं होता? हमने देखा है जब लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं, अपने पिता को मानकर, दुनिया में केवल एक 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर बाबा का कुबेरेश्वर धाम सीहोर में है, जहां लोग मायका मानकर आते हैं, अपना हक मानकर आते हैं कि अपने पिता के पास जा रहा है, अपने पिता के पास, और विश्वास है कि मेरा पिता मुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा, मेरा बाबुल कुछ ना कुछ मुझे देकर भेजेगा। यज्ञ चल रहा है, सती माता उस यज्ञ में जाना चाहती हैं, शिवजी ने मना करा, नहीं मानी, चली गई। आखिरी में सती माता का अपने परिवार के लोगों ने देखा, सती का कोई आदर नहीं हुआ, पति का कोई आदर नहीं था, तो अपने प्राणों को त्याग दिया। किस काम की जिंदगी जो शिव का भजन ना। छूट गया शरीर, शिव को क्रोध आया, उत्पन्न कर कर दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, अग्नि में जाकर गिर गया। जो सती माता जलकर भस्म हुई, वही हिमालय राज के घर में पार्वती माता के नाम से विख्यात हो गई। बचपन से ही मां पार्वती जी शिव जी की आराधना में रही। बहुत परीक्षा देवादिदेव महादेव ने पार्वती जी की ली, बहुत। फिर आखिरी में भगवान शंकर ने मां पार्वती को स्वीकार किया, शिव दूल्हा बन गए, मां पार्वती दुल्हन बन गई, और भगवान देवादिदेव महादेव मां जगतजननी को लेकर आ रहे हैं। जो ये 28 तारीख तक कथा चलेगी, फिर 2026 में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक सूरत में, गुजरात में शिव महापुराण की कथा 7 दिवसीय श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर